अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने पिछले उसके अंदर टर्म्स डिस्कस कर ली थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, तो हमने पॉजिटिविज्म अप्रोच नोट्स के से भी हमने कवर कर लिया था, राइट। यहाँ पे अब हम नोट से इंटरप्रिटिविज्म अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी ये है बच्चा कि आपने पहली वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ हो और आपने तमाम जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट दिए थे, यू शुड नो दैट, ठीक है। ताकि आपके लिए सेकंड पार्ट जो होगा चैप्टर रिसर्च मेथड 1 का 1.1 दैट वी आर कवरिंग अप्रोचेस, उसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। इंटरप्रिटिव अप्रोच prioritizes understanding the subjective experience, meaning individual attached to their actions. The approach focuses on small scale studies and qualitative methods. अच्छा जी, ये आपको बताता है कि भाई आप डिस्कस करते हो, आप किसी भी सिचुएशन को जब डील करते हो, आपके ऊपर स्टडी करते हो, तो आप भाई क्या करते हो, आप उसके अंदर ह्यूमन पैटर्न्स को, उसकी अटैचमेंट को, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हो। आप उसकी कॉन्टेक्स्ट में जाते हो, आप उसका बिहेवियर नोटिस करते हो, उसका कल्चरल नॉर्म डिस्कस करते हो। ठीक हो गया, दैट व्हाट दिस अप्रोच tells you. Now we'll be looking at its key features, right? The first key feature is microview. अच्छा जी, माइक्रोव्यू के अंदर क्या है, emphasizes the study of an individual interaction and small group rather than a scale system. एज पॉजिटिविज्म के अंदर आप पॉपुलेशन में से सैंपल साइज निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन थी उसमें से आप एक सैंपल साइज निकाल लेते, फिर आप उसके ऊपर मीन मीडियन मोड निकाल लेते। यू आर कवरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट, एक लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ डेटा आप डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर आप छोटे से ग्रुप पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक हो गया, या इंडिविजुअल पे भी जा सकते हैं, या बहुत छोटे 2 to 3 और 4 पीपल के ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, उसको बोलते हैं। ठीक हो गया, और जो आपका पॉजिटिविज्म के अंदर है वो लार्ज स्केल है, वो नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल्स का डेटा है। ठीक है, इसी एग्जांपल की ऑब्जर्विंग हाउ स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद देयर टीचर इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में कितने बच्चे होते हैं और एक पूरे स्कूल के बच्चों को कंपेयर करना या पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के बच्चों को कंपेयर करना इज अ डिफरेंट थिंग। दैट्स द डिफरेंस, राइट। एनालाइजिंग फैमिली डायनेमिक्स ड्यूरिंग मील टाइम। ठीक हो गया, meanings and motivation. Interpretivist focuses on understanding why people behave in a specific way. That's what we are talking about. Human का एक स्पेसिफिक सिचुएशन को क्यों वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वी आर नोटिसिंग दैट ओवर हियर। इसकी एग्जांपल के इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई यंग पीपल एंगेज इन सोशल मूवमेंट्स, राइट। द थर्ड इज क्वालिटेटिव डेटा। रिच होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, डेटा कलेक्टिव विया इंटरव्यूज, केस स्टडीज और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, प्रोवाइड्स डेप्थ इनसाइट इनटू सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द लेक्चर 1. I hope you have seen that video. Results may be difficult to generalize. Researcher bias affect interpretations. आपकी बाइसेस इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि आप इंसानों का बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल एक बात है, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, आप वर्ल्ड कप है, आप वर्ल्ड कप पे किसी टीम को आप डिस्कस कर रहे हो, आप पॉजिटिविज्म अप्रोच से अगर आप चल रहे हो तो भाई आप साइंटिफिकली डील कर रहे हो, आप जो है ग्राफ से डेटा कर रहे हो, आप उनकी हर टीम का जो है एक पुराना रिकॉर्ड उठा के चेक कर रहे हो, और आप इस तरह से बेसिकली यू आर प्रिडिक्टिंग कि कौन फाइनल में पहुंचेगा, कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा, और क्या होगा, किस टीम के जीतने की चांसेस ज्यादा है, कौन क्वालिफाई कर पाएगी, कौन क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बट वेयर एज अगर जी आप उसको देख रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, आपने जाके लोगों से इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट डू यू थिंक, अर्जेंटीना जीतेगा, स्पेन जीतेगा, आपके वहां पे आधे फैंस आपको मेसी के मिल रहे होंगे, उन्होंने ग्राफ नोटिस नहीं किया हुआ, दे विल बी स्टार्टेड टॉकिंग भाई मेसी है या व्हाटसोएवर एनी अदर प्लेयर उनके साथ है, उनको ये लमीन यमाल के साथ है, तो दे विल बी सपोर्टिंग दैट, राइट। वो बाइसनेस पे शिफ्ट हो जाएगा, वो उनके फेवरेट स्पोर्ट्समैन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आप पॉजिटिविज्म अप्रोच से चलोगे तो वो साइंटिफिकली आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे, आप स्केल्स एंड डेटा के ऊपर देखोगे किसके चांसेस ज्यादा है, किसके चांसेस कम है। लेकिन वहां पे अगर आप लोगों से पूछोगे, इंटरप्रिटेशन अप्रोच यूज करोगे, तो वहां पे क्या होगा, लोगों की बाइसेस आ जाएगी टूवर्ड्स द प्लेयर। कोई किसी को मैसी पसंद होगा तो वो जी अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे होंगे, किसी को नहीं पसंद होगा तो वहां पे जी एक अलग हेटरेट चल रही होगी। तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। सब्जेक्टिविटी क्या होती है, इंटरप्रेटर्स recognize that research's background, okay, assumptions, interactions with participant may influence findings, okay, validity क्या है, ensure the data truly reflects participants perspectives and experiences, conducted in depth interviews with workers to understand their perception of workplace inequality। ठीक है, आपने
वर्कर से डिस्कस करा, आपने उनसे पूछा भाई कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का आइडिया हो सकता है कि व्हाई द वर्कर्स द एम्प्लॉयज कैन नॉट परफॉर्म। अगर आपकी कोई भी वीकनेस आ रही है तो आपके आपने एक तो अपने डेटा से देख लिया, ठीक हो गया, लेकिन अब एक आपको लोगों से भी जाकर डिस्कस करना है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट, व्हाट द एम्प्लॉय थिंक अबाउट इट, कि वो क्यों परफॉर्म नहीं कर सके हुए। सो उसके लिए यू नीड दिस अप्रोच। ओके, Verstehen, a German term introduced by Max Weber, meaning empathic understanding. Empathy होती है इसके अंदर, आप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिकली इसके अंदर ना इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट? ओके, नाउ हियर वी आर कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड्स। द लास्ट अप्रोच, द मिक्स मेथड। मिक्स मेथड के अंदर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, राइट? Okay, approaches combining different methods. Sociologists often combine positive and interpretivist approaches to create more comprehensive understandings of social phenomena. अच्छा जी, triangulation using multiple methods, quantitative and qualitative, to validate finding and address. आप इसके अंदर दोनों तरह का डेटा लेते हो, आप क्वालिटेटिव भी लेते हो और आप क्वांटिटेटिव भी लेते हो। इसके अंदर आप इंटरव्यूज भी करते हो, पीपल से 1 to 1 जाके भी करते हो, और एक नंबर ऑफ पीपल का डेटा लेके आप उसके ऊपर भी वर्क करते हो, एक सैम्पल डेटा कलेक्ट करते हो, उसके ऊपर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह भी करते हो। आप उस मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस, आपका जी स्कोर और आउटलायर्स और क्वार्टाइल्स आप उसके ऊपर निकालते हो, वो भी करते हो, और आप इंटरव्यूज भी लेते हो और आप सर्वेस भी करते हो, ठीक है? क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम सर्विस इन सप्लीमेंटेड, सही है, आप सर्विस आपने कलेक्ट कर ली। क्वालिटेटिव डेटा आपका कौन हो सकता है? इंटरव्यू से हो सकता है, राइट? इसके एडवांटेजेस क्या है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों आ जाती है। आप डेटा और फिगर्स के ऊपर रिलायबल कर सकते हो और आपके जो आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक, वो आपको बहुत होलिस्टिक, एक लार्ज पर्सपेक्टिव पे आपको एक व्यू देता है। आपके पास दोनों होता है, एक इमोशनल साइड भी आपके पास होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपेक्ट भी होता है आपके पास, और एक आपको स्टैटिकल एक्सपेक्ट भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, रिसर्च कंडक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू ऑब्जर्व ट्रेंड्स, ठीक है, जो आपके चेंजेस और ट्रेंड्स को करता है। अ 20 ईयर स्टडी ट्रैकिंग सोशल मोबिलिटी अमंग फैमिलीज, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? कैप्चर करता है लॉन्ग टर्म अफेक्शन ट्रेंड्स को। इसकी वीकनेस क्या है? रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंस एंड टाइम एंड रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपको, क्योंकि आपको ऑब्वियसली लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, और ओवर द डेकेड आपको लोगों की जो भी आपके पास स्टडीज है आपको वो भी नोट डाउन करनी है, और आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा है आपको उसके ऊपर भी स्टडी करनी है। तो आप दोनों को लेके कॉम्प्रीहेंड करोगे, दोनों को कंडक्ट करोगे रिजल्ट्स को, उसके बाद आप उसको परफॉर्म करोगे। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। Now we are looking at analysis and evaluation of research choices. Sociologists critically evaluate their research methods to ensure credible findings. Okay, so let's the number one is bias. Any factor that distort finding, including research methods, to be ensure credible finding. वही वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी कि भाई कोई किसी का फैन होगा तो उसको सपोर्ट करेगा, किसी का फैन होगा तो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया? आपकी हेट भी आएगी, आपका एक्स्ट्रा लव भी शो होता है, यू जस्ट आपका लव और आपका हेट जो आपको उस टीम की तरफ टेंड कर देता है, टू वर्ड्स बेंड कर देता है, आपकी जो उसकी तरफ चली जाती है। सपोर्ट इंटरव्यू इफेक्ट क्या होता है? पार्टिसिपेंट में ऑल्टर रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन इंटरव्यूअर्स कैरेक्टर्स और बिहेवियर। वो इसके ऊपर इंटरव्यू इफेक्ट क्या होता है भाई? आपका जो इंटरव्यूअर है, आप उसका माइंडसेट जो है वो समझ जाते हो कि भाई इसको इस चीज के ऊपर बात करना पसंद है, या ये इस चीज के फेवर में, या फॉर एग्जाम्पल ये इस पार्टी के फेवर में, या ये इस टीम के फेवर में, भाई अर्जेंटीना के फेवर में, तो बस इससे इस हवाले से बात करो, ठीक है? ये बंदा किसी और चीज के फेवर में, ये उस पार्ट XYZ पार्टी के फेवर में, तो हम इससे इस उसके ऊपर बात करेंगे तो ये हैप्पी होगा। तो ये इंटरव्यूअर इफेक्ट ये होता है। ऑब्जर्व इफेक्ट क्या होता है? पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। अच्छा, जब लोगों को पता होता है कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो भाई नोटिस हो रही है, आप उनको नोटिस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे बिहेव बेटर, ठीक है? आपको पता होता है कि भाई आपकी क्लास में आपकी टीचर मौजूद है, तो यू ऑब्वियसली बिहेव वेल, ठीक है? आप अम्मा अब्बा के सामने यू जस्ट बिहेव वेल, आपको पता है कि मेहमान है और लोग हैं बाहर, आपके पेरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं, तो भाई आप बिल्कुल अच्छे से बिहेव करोगे, नथिंग, बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट आप रहोगे बिल्कुल। जैसे आपको पता है अम्मा पापा नोट नहीं कर रहे, हम बाहर हैं, किसी ने कुछ भी किया, आपने पलट के जवाब दे दिया, आपने बदतमीजी करी, सामने वाले ने बदतमीजी करी, माँ पापा खड़े हुए थे तो आपने बदतमीजी नहीं करी पलट के, वेयर एज माँ पापा नहीं थे, आपने बदतमीजी कर दी। तो ये आप ऑब्जर्व हो रहे हो तो आपके बिहेवियर फौरन से चेंज आ रहा है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। एग्जांपल, वर्कर्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्टडी। वैलिडिटी क्या है? द एक्सटेंट टू विच फाइंडिंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट व्हाट दे क्लेम टू मेजर। वो किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है? किसी भी हद तक चले जाएंगे अपनी मेजर्स को क्लेम करने के लिए, ठीक है? रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट व्हेन द रिसर्च इज रिपीटेड। कंसिस्टेंसी कब आती है भाई? जब आप रिसर्च को बार बार रिपीट करते हो, एक नंबर ऑफ डेटा लेते हो और आपका
बहुत सारे अमाउंट का, आपके बहुत सारे सैंपल्स का, ग्रुप्स का डाटा जो होता है वो सेम आता है। ठीक हो गया, ये उसकी रिलायबिलिटी। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होती है? टू एक्सटेंड टू विच द सैंपल मिरर्स अ लार्जर पॉपुलेशन। सैंपल जो मिरर करता है आपकी एक लार्जर पॉपुलेशन को आप कवर कर पाते हो। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है, आप उनको डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को कंबाइन करते हो उसके अंदर, सो आपके पास एक लार्ज पॉपुलेशन का डाटा आता है। Generalizability, the applicability to of finding of other setting or populations. Right now, we are looking at the conclusion. The study of society through different approaches highlights diversity in sociological method. Positivism approach provides a scientific and objective lens, and interpretism delivers subjective experience. ओके, सो आई होप आज की आपको लेक्चर्स और आपको नोट्स अंडरस्टैंड करने में बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि आपने पीछे टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स को पिक कर लिया होगा, राइट? फील फ्री बच्चा टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू।